जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्य विषया वेदा निश्चय गुना भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य शक्तो निर्योग क्षेमम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यावनार्था उत्पाने सर्वता सप्तलोको तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्यवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो स्वत्कर्मणि। तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्धो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव में अपना कर्म करो, ऐसी क्षमता योग कहलाती है। दूरेण हत्वरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरणामिच्छम कृपण फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। बुद्धि युक्तो जिता ही उभे सुत्कृत दुष्कृते तस्मात् योगो गाया युज्याय योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यागता मनीषिना जगबंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नाययम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है।